हेलो बच्चों ऐसा है कि ये दो क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के 8.1 के जो है ना एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। और मैंने 8.1 का एग्जाम्पल 1 और 2 मैंने करवा दिया है। एग्जाम्पल 2 बहुत बड़ा है और बहुत अधिकतर टीचर्स को करवाते नहीं, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ बनता है मैं करवाऊँ से। तो 8.1 का एग्जाम्पल 1 और 2 जरूर देख लेना। पहला पार्ट जो है उसका है और उसमें मैंने आपका कंसेप्ट बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री का ना, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट के अंदर, और बाकी का आपका बहुत ज़बरदस्त है। तो पहला 8.1 का एग्जाम्पल 1 और 2 देख लेना और कंसेप्ट भी देख लेना। अब ये एग्जाम्पल 3 और 4 यानी कि आगे के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है बेटा कंसीडर ट्रायंगल एसीबी। आपको एक जो ट्रायंगल है एसीबी यहाँ पर दे रखा है इसमें, ये वाला ना एग्जाम्पल 3 की मैं बात कर रहा हूँ। राइट एंगल एट सी, जो सी पर 90 का है, सी पर 90 का है, जिसमें आपका ए भी 29 यूनिट है, 29 यूनिट्स है, और बी सी इस पर 21 यूनिट्स है, और इसमें एंगल ए बी सी थीटा है। एंगल बी यानी कि एंगल बी थीटा है। एंगल बी क्या है बेटा? थीटा। अच्छा, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट जो है वैल्यू का वो ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करते हैं। तो ऐसा इसके अंदर हमारे पास ये दे दिया इसने, तो मैं सॉल्यूशन करूँ, ठीक है ना। सॉल्यूशन तीसरे वाले का सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है ना। तीसरे वाले का सॉल्यूशन S3, सॉल्यूशन 3। तो यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे दिया, तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इसे जो दिया है पहले बना लिया हमने, ठीक है। ये C आ गया, यहाँ पर B आ गया, ये 29 आ गया, ये थीटा लिख दिया। अच्छा, इसमें A यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये थीटा के लिए बेस बेटा ये होगा, एंगल थीटा के लिए बेस BC है। BC है, आपको पता है थीटा कौन, तो बेस क्या होता है? बेस वो साइड होती है जिसमें 90 का एंगल हो और वो एंगल हो जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ना एंगल, मतलब जिसमें C जो आ रहा है 90 वाला और जो थीटा वाला, तो ये जो है ना BC बेस का काम करेगा, और ये थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज तो ये है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास 21 दे दिया, ये साइड मेरे को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, ACB पाइथागोरस लगाएंगे बेटा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 29 के नहीं लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर यूनिट लिख दिया उसने। अगर सिर्फ रेशो दे रखी होती, जैसे कुछ दे दिया सोर के साइन इक्वल टू 4/3 दे दिया होता, तो हम के लेते हैं इसके अंदर। क्या लेते हैं? के करके लेते हैं जब रेशो दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर आपका इनकी वैल्यू दे दी, यूनिट दे दी, सेंटीमीटर मीटर, हमें क्या पता, बस उसने यूनिट दे दिया, तो इसलिए के नहीं लेना आपने। अच्छा देखो, 29 का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है वो हमें पता ही नहीं है। ये तो AC है, ठीक है बेटा, AC का स्क्वायर, और ये कितना है? 21 का स्क्वायर। ओके, अब ये कितना हो गया? 841 हो गया। ये AC स्क्वायर और ये 441 हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दूँ, और आपका 441 और आपका AC स्क्वायर, ओके, ये वी गेट 400। डिफरेंस जो आया वो AC स्क्वायर, और आपने रूट ले लिया। क्या ले लिया? रूट ले लिया इस पर, और आपके पास AC, और आपको पता है AC आपका प्लस माइनस में आपका 20 आया होगा। लेकिन प्लस का आप जो है आप माइनस का नहीं लेते, क्योंकि ट्रायंगल की साइड या कोई भी लेंथ जो है मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप जो प्लस और प्लस का साइन लेते भी नहीं है, दैट्स ऑल। सिर्फ 20 ले लिया। क्या ले लिया? 20 यूनिट्स आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब AC हमारे पास ही आ गया, AC हमारे पास इतना आ गया। जब AC हमारे पास आ गया, तो अब हम क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर, ये वैल्यू निकाल सकते हैं इसके अंदर, ये वाली। अच्छा देखो, फर्स्ट में ना हो, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कॉस कितना हो गया? अब हम यहाँ पर एक ना छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। या इसी को ले लो, मैं अलग करके बना रहा हूँ जो हमने निकाला है, ठीक है। ये C हो गया, ये B हो गया, और ये A हो गया, ये 29 है, ये 21 है, ये 20 हो गया। तो आप थीटा के लिए तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो गया? बेस मेरे पास ये BC पूरा लिखते हैं तमीज़ से, BC अपॉन AB, BC अपॉन BC परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेन्यूज AB, और ये स्क्वायर ले लिया, ओके। और ये प्लस, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन AB कितना है? AB बाद में वैल्यू रखेंगे इस सूत्र की, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास
ये देख रहे हो। अच्छा हमारे पास बी सी कितना बेटा, बी सी 21 है, बी सी कितना 21 और ए बी कितना 29, कितना 29, ओके 29 प्लस, और ये ए सी मेरे पास कितना है, ए सी मेरे पास 20 है, ओके, और ये तो 29 है ये, और हमारे पास क्या बच गया बेटा, ये बन गया 441 और ये 841 प्लस 400 और 841 और आपका कितना हो गया 841 और ये 441 प्लस 400, ठीक है, ये कितना हो गया 841 अपॉन 841 कितना आ गया, कट के 1 आ गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू बेटा 1 आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी सेकंड वाले की, तो मैं इसी में निकाल रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो मैं साइन चेंज कर दूंगा इसके अंदर, आप करते रहना उसके अंदर। देखो साइन ये प्लस का है, बस माइनस का यहाँ पर है, तो मैं ये यहाँ पर कर रहा हूँ, ये माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का और ये माइनस का और ये माइनस का, ठीक है, यहाँ पर 41 आ गया, कितना आ गया 41 अपॉन 841, आंसर ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट भी हमारे पास हो गया। अच्छा एग्जाम्पल फॉर अगर हम 4 की बात करें, एग्जाम्पल 4 की मैं बात करें जरा, इसके अंदर ये हो गया, नोट डाउन कर लेना बेटे इसे। अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास वो एक प्यारे सर है, पता नहीं क्या नहीं करवाता था, गलत सलत वगैरह, और वो ड्राम में कुछ बच्चे होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से में आ गया, यहाँ से निकल के आ रहा है, वहाँ से निकल के आ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वैसे थोड़ी पढ़ा था, वो विजुअलाइजेशन करते थे। तो आप जो है देखो सॉल्यूशन 4 देखना, इसमें एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है, राइट ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, हमें एक ट्रायंगल नहीं दे रखा, राइट एंगल एट बी है, और इसमें इफ़ tan ए हमारे पास 1 दे दिया है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ए बी सी दे दिया, राइट एंगल एट बी। तो ऐसे करके करते हैं कि हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल कुछ इधर बना लो, उधर की तरफ बना लो। ये कह रहा है इसमें राइट एंगल एट बी, ये मैंने बी पर बना लिया, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें आगे कह रहा है ये यहाँ पर कुछ भी अब तो रख लो, सी यहाँ रख लूँ, बी यहाँ रख लूँ, ए यहाँ रख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ए यहाँ रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को बी से मतलब है, बी 90 का बनाना है। आपका मन करे आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बी आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, ये 20 तरफ करके बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा इसमें आपका यहाँ पर मेरे पास वी हैव 10, हमारे पास क्या है, वे हमारे पास वी हैव 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 1। अच्छा एक बात मैंने बताऊँ आपको, जब भी आपको इस ढंग से देखो, मैं 10 ए मैंने देखा नहीं था, ये 10 ए जब आपको दे रखा हो ना, तो चौंच बनाओ ऐसे करके, यहाँ पर चौंच बनेगी ऐसे करके, तो सी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेस अधिकतर यहाँ पर ए, मैं इसको ऐसे करके भी कर सकता हूँ, कोई वाली बात नहीं है, आप इसको गलत नहीं कह सकते, आप इसको गलत नहीं कह सकते यहाँ पर। तो लेकिन ये बेस का काम करता है, लेकिन हमें हमारी आदत है ना कि बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होना चाहिए, ऐसे करके लेटा हुआ होना चाहिए बेस, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे करके कर लिया, ओके ना। तो हमारे पास ये अब ये जो ना ये इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, ये एंगल ए के लिए ए भी बेस का काम करेगा। बेस क्या होता है, वो एंगल जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो साइड बेस होती है जिस पे दोनों के दोनों एंगल, वो वाला एंगल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और 90 वाला एंगल, जिस एंगल को लेके चल रहे हैं, वो वाला एंगल और 90 वाला एंगल दोनों एक ही साइड पर हो, वो बेस का काम करती है, और बाकी की साइड जो है दूसरी वाली जो है वो आपका उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो हाइपोटेन्यूस सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये तो मैंने इस ढंग से बना लिया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर और आपका जो है मैंने अब क्या काम करा, 10 है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं इसको ऐसे करके कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, और मैं इसके आगे 1 कर सकता हूँ, 1 ये के, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर फ़र्क थोड़े नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता है, वो चेंज थोड़े नहीं होता। आप कहोगे सर आपने के, यहाँ पर मैं लिख दूँ के इज़ आ पॉजिटिव नंबर, क्या है पॉजिटिव नंबर, के क्या है पॉजिटिव नंबर है। आप कहोगे ये ऐसे करके क्यों करा, मेरी बात सुनो, 10 ए 1 का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड क्या हैं बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि देखो ऐसे करके 10 क्या होता है, 10 जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ये 1 कब आया होगा, जब ये दोनों बराबर हुए होंगे ना, जब दोनों बराबर हुए होंगे, यानी कि ये 5/5 रहा होगा, या 8/8 रहा होगा, कुछ भी 10/10 रहा होगा, तो ऐसे भी तो हो सकता है 10, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे करके ये 20 ऐसे भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या इसलिए कराएं कि कट करके कोई नंबर रहा होगा, जैसे 8/12 है, तो ये आपका 4 दूनी 8 और 4 3 12 2/3 है। तो मेरे को जब ये दे दिया, तो मेरे को इसको लाने के लिए क्या करना है, 2/3
और मेरे को ठीक है ना 4 से मैंने ऊपर ऐसे करके कर दिया, ठीक है। तो लेकिन मेरे को पता नहीं कि किससे मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरे को के लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ के। तो यानी कि आप समझ गए, इसलिए हम जो है इसको के इसको मानते हैं, ओके ना। यहाँ पर आपका तो आपका tan = 1 के आ गया इसके अंदर ये। अच्छा, इसमें आप tan = 1 के। अब मेरे पास क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये इस एंगल ए के लिए ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और हमें पता tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 के इसको ले लूँ और 1 के इसको ले लूँ, 1 के इसको ले लूँ, ओके ना। अच्छा, अब मैं क्या काम करूँ, अब मैं इसको, मेरे पास tan a तो आ गया, क्या मेरे पास tan a आ गया। अब मेरे को ये साइड चाहिए, क्या चाहिए, तो ठीक है। अब इन राइट ट्रायंगल ABC मेरे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को इतना मेरे को पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज को पता नहीं है। मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा 1 के, कितना 1 के। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था तो उसमें क्लियरिटी नहीं आई थी वीडियो के अंदर, देखो दोबारा करना पड़ रहा है, क्या करें, ठीक है। कितना के स्क्वायर, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, ये 2 के स्क्वायर हो गया। चलो बच्चों आगे वाला पार्ट कर लेते हैं जरा। इसमें देखो AC² = इतना था, इस पर रूट करा हमने, इस पर रूट करेंगे और ये इस पे से रूट, ये तो 2 तो रहेगा, ये के बाहर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ऐसे आगे भी लिख सकते हो के को ना। तो एक्चुअली यहाँ बच्चे ना एक्चुअली ये क्या करते हैं, अगर के ऐसे लिखना हो तो उस पर भी रूट चढ़ा देते हैं, तो कन्फ्यूज़न का ये डर रहता है। वैसे आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस ध्यान करना कि जब ये के बाहर आ जाए स्क्वायर की वजह से, तो आप के पर रूट मत चढ़ा देना, वो लगा रह जाता ना, बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में इतना चढ़ा देते हैं उसे। अच्छा, तो इतना हमारे पास आ गया AC। अच्छा, अब हमारे पास ये AC जब आ गया तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ये की वैल्यू जैसे इसमें बना रखा है वैसे बना लेते हैं इसको। ये B हो गया, ये A हो गया, ठीक है, और ये C हो गया, ये 1 के हैं और ये भी 1 के, ये भी 1 के, ये 1 के, और यह क्या आ गया, √2 आ गया, इतना आ गया। तो अब बेटा ऐसा है कि आप इसके अंदर अब जो है इसके अंदर ये वाला ये था ना कि tan इज़ वेरीफाई दैट, इसमें ये वैल्यू लेते हैं वाला, ठीक है। तो हमारे पास नाउ LHS, नाउ आप इसकी LHS उठा लो, आप क्या LHS उठा ली, 2 sin A और ये cos A। अच्छा बेटा देखना कि इसके ये जो एंगल ए को लेके चल रहे थे, तो ये जो AB साइड है, क्योंकि दोनों एंगल इसी पर, तो ये तो बेस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये हो गया BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया बेटा AC, ओके। कॉस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है AB और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ओके। तो वैल्यू रख देते हैं 2 × BC हमारे पास कितना है, BC वी हैव गॉट इट 1 के, हमारे पास जो AC है √2 के, और ठीक है, और ये AB कितना है, AB वी हैव गॉट 1 के, और ये आपके पास ये भी √2 के। तो बेटा ये के से तो के ये ठीक है, तो आपका जो है इस के से ये वाला के कट गया होगा, नीचे वाला इस के से ये वाला के कट गया, तो हमारे पास 2 × अब आपको पता √2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए होंगे, तो ये 2 आ गया होगा, तो ये कट गया, यहाँ पर बेटा 1 आ गया, हो गया, ये तो आ गया, नहीं आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं ज़रा, एग्जाम्पल 5, ओके ना। तो एग्जाम्पल 5 अब मैं थोड़ा सा उसको बड़ा लिखूँगा उसको, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एग्जाम्पल हो रहे हैं, देख लो, एग्जाम्पल टीचर वगैरह करवाते हैं, एग्जाम्पल करना ज़रूरी है बेटा। देखो इसमें एग्जाम्पल 5 करते हैं, एग्जाम्पल 5 करते हैं। अच्छा, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, ये ट्रायंगल राइट एंगल है, क्या है, 90 का एंगल, P पर 90 का एंगल है, ठीक है, और OP इसमें 7 है, OP क्या है 7, OP कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड इसमें है OQ - PQ = 1 है, और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये फिगर हमें दे दी है, फिगर कैसी दी है उसने, ये दिया उसने फिगर, ये नन्ना मुन्ना सा ये लिया और ये आ गया और ये, ठीक है। तो हमारे पास ये Q है, इसने दिया है, ये P है,
और इसमें ये क्या है, ओ है ये, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास बस एक साइड दिया इसने और बाकी का इसने 1 सेंटीमीटर दे दिया है। वो कह रहा है भाई ऐसा है कि आप जो है ना साइन क्यू और कॉस क्यू निकालो। क्या निकालो? फाइंड, क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटरमिन लिखो क्या, वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ओके बॉस, ठीक है, सही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओपी क्यू अक्कड़ बक्कड़, ये राइट एंगल ओपी हमारे पास हाथ दे दिया है इसमें, और ये हमारे पास ये दे दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब इस क्वेश्चन को करें कैसे? मेरे को साइन क्यू चाहिए और कॉस क्यू चाहिए, मैं कैसे निकालूं? पहली बात तो मेरे को एक साइड दे रखी, तो मेरे पास सॉल्यूशन में मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन नंबर 5, हाँ S5। तो मेरे पास क्या दे दी, वी हैव, हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास है ओ क्यू माइनस पी क्यू बेटा 1 दे दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास ओ क्यू कितना आ गया 1 प्लस पी क्यू, इसको इक्वेशन 1 डाल रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास राइट ट्रायंगल तो है यही है, राइट ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल नाउ, ठीक है, या इन राइट, सीधा लिख देते हैं, इन राइट ट्रायंगल जो लिखा हुआ है इसमें ओ पी क्यू, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओके, तो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, बाकी हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस यही कहती है ना, हाइपोटेनस का प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें ओ क्यू क्या है, ओ क्यू वो ये रही 1 प्लस पी क्यू, क्या 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, क्या है, ओके। और ये कितना है, बेस हमारे पास क्या है, ओ पी है, क्या है, ओ पी है, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं इसमें, पहला फॉर्मूला ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये पी की स्क्वायर, ये तो 7 आ गया, ठीक है ना, 7 आ गया, अरे आजा दादा 7 स्क्वायर, ठीक है ना, 7 स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर का कोई फ़ायदा नहीं होता, 1 पे स्क्वायर का कोई फ़ायदा नहीं होता 1 का, ठीक है। ये पी की स्क्वायर, वो ये कट गया, काटो इसे, काटो 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 काटो, पी की स्क्वायर गया, सेम साइन हो, सेम चीज़ हो, लेफ्ट मतलब इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे उस पर, तो वो कट जाता है, क्योंकि इसे यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस में हो ही जाएगा, वो उल्टे साइन होते हैं ना, वो इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, वो कट ही जाएगा। तो हमारे पास कितना होगा 1 आ गया, और हमारे पास कितना आ गया 2p आ गया, कितना 2pq, और ये कितना आ गया, ये 49 आ गया, कितना आ गया 49। अच्छा मेरे पास अब ये 1 को वहाँ ले जाऊँ, ठीक है, 2pq कितना 49 माइनस 1, ओके, ये तो 48 आ गया, तो pq कितना आ गया 48 बटे में 2, 2 नीचे आ गया होगा, 24 आ गया, कितना आ गया बेटा 24 सेंटीमीटर, pq 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी, हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अब हम जो है क्या कर रहे हैं इसके अंदर 24 सेंटीमीटर तो आ गया हमारे पास, pq आ गया, देयरफॉर एक्चुअली अब आपके पास ये जो ना, ये हमारे पास ये ना OQ कितना था 1 प्लस पी क्यू था, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, ये 24 है, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ हमारे पास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब एक नन्ना मुन्ना सा ट्रायंगल बना लेते हैं, वो हमें समझ में आ जाएगी, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ये O हो गया, ये P हो गया, और ये Q हो गया। अब ये तो 25 आ गया, कितना आ गया, ये 25 आ गया, ये 7 आ गया, और QP हमारे पास कितना है, QP निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है ना, एंड QP कितना होगा या PQ, इसमें वैल्यू रख देंगे ना इसके अंदर, ये QP हमारे पास है, कुछ दे रखा है ना दे रखा, तो हमारे पास ये ले लेते हैं इसमें दोबारा, देखे ना, OQ ये रहा हमारे पास OQ माइनस PQ, 25 तो आ ही गया, ये PQ निकल जाएगा, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ हमें पता है, OQ कितना है, PQ हमारे पास निकल तो गया है, PQ निकल तो गया PQ यार, ये है 24, हाँ PQ 24 तो है, ये निकल तो गया PQ, ख़त्म बात, PQ 24 निकल तो गया है, PQ 24 आ गया, ये रहा PQ 24 है, ठीक है। हमारे पास अब क्या कह रहा है वो, साइन Q कह रहा है, देयरफॉर साइन Q,
अब मेरी बात सुन लेना, क्यू की बात कर रहा है, क्यू की बात कर रहा है तो बेस का काम करेगा ये साइड, ये तो पी तो 90 पे ही है, पी डब्बा सा बना रखा है उसे 90 का है, तो क्यू की बात कर रहा है जहाँ पर क्यू हो और 90 वाला एंगल तो बेस का काम ये करेगा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपका कितना हो गया ओपी और इसमें ओ क्यू, ठीक है ना, ओके। परपेंडिकुलर, ये ओपी जो है ना परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये साइड बेस, ये बेस का काम कर रही है जहाँ पर क्यू एंगल हैगा और जो 90 वाला हैगा, तो इसलिए आपका ये जो है ये आपका बेस का काम करेगी पी क्यू, और ये आपका ओ पी परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ गया, तो 7 आ गया बेटा, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, और ये कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25, ये इतना सेंटीमीटर हो गया, 7/25 आ गया। कॉस क्यू कितना हो गया, कॉस क्यू, तो बेस कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस क्यू के लिए बेस तो यही है, बेस तो यही है, तो हमारे पास कितना हो गया पी क्यू, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ये, तो कितना हो गया, नहीं पहले रख दूँ वैल्यू रख दूँ ओ क्यू, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास ये पी क्यू कितना है, पी क्यू ओ बेटे 24, ठीक है, और ये कितना है 25, ठीक है, ओके मैन, वैल्यू सही है, अरे एग्जाम्पल सही है बाबा, सही है, क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, 7/25 साइन की, और ये कितना 24/25, ये हमारे पास हो गया, एग्जाम्पल सारे हो गए, एग्जाम्पल सारे हो गए, अब हमें करेंगे एक्सरसाइज। ओके, इन्जॉय मैथमेटिक्स, और ज़्यादा वो इधर से आ रहा है एनिमेशन, और ये बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह पढ़ा करो, न्यूटन की तरह पढ़ा करो, ये नहीं वेदांतु से और ये डाउट नट से पढ़ रहे हैं उन्हीं से पढ़ करके कुछ होगा नहीं बेटा, जब तक किताब लेके नहीं बैठोगे, जब तक जो वो हैं तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह, लेटर वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो वो स्थिर हो जाएंगे और आपका दिमाग चलने लग जाता है। यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स, इमेजिनेशन जब होती है तभी आप कर पाते हैं, ठीक है। एडिसन क्या बोलता था, थॉमस अल्वा एडिसन क्या बोलता था, अगर आप कुछ आविष्कार करना चाहते हैं तो बहुत सारा कबाड़ा होना चाहिए, थोड़ी सी इमेजिनेशन बस। वो लोग इतना वो नहीं करते थे, इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, मतलब सारी वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो पुरानी जो चीज़ उन्होंने पढ़ा के गए ना वो उस टाइम पर, वो तो वो मतलब उसे भी एनिमेशन लेके समझा रहे हैं उसे। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम एग्जाम्पल उसमें कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो मेरे प्यारे बच्चे लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना पक्का। और हिंदी के लिए आप चैनल कौन सा है, चैनल मनोज सर A to Z, क्या मनोज सर A to Z, आप चले जाना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड वगैरह को बता देना मनोज सर A to Z। ओके, और इंग्लिश के लिए परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।